जंजाल से प्रेरित एक नई कहानी। शीर्षक बोझ। कहानी शुरू होती है गांव सीतापुर, जहां दो बातें तेजी से फैलती थीं। एक बारिश का मौसम, दूसरी पड़ोसियों की चुगलियां। इसी गांव में रहता था रामेश्वर। उम्र करीब 55, शांत स्वभाव, मेहनती और अकेला। बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बेटी ब्याह कर अपने घर बस गई थी। रामेश्वर का घर जितना बड़ा था उतना ही सुनसान। एक दिन गांव के चौधरी ने कहा, रामेश्वर, अकेले आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। किसी को सहारा बना ले, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा जंजाल बन जाएगा। ये बात रामेश्वर के मन में घर कर गई। उसी शाम उसकी मुलाकात गांव के बाहर रहने वाली विधवा गौरी से हुई। गौरी का कोई अपना नहीं था। दोनों की मजबूरियां एक जैसी थीं। दो अकेली जिंदगियां जो सहारा चाहती थीं। कुछ दिन में गांव में खबर फैल गई, रामेश्वर और गौरी शादी करने वाले हैं। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे, इस उम्र में हमें क्या, खुश रहें। शादी साधारण थी, बिना शोर, बिना संगीत। लेकिन शादी के बाद असली कहानी शुरू हुई। पहला जंजाल, अपनापन। शादी के बाद गौरी घर आई। वो घर जहां सालों से सिर्फ रामेश्वर की आदतें थीं। उसे बिखरा घर पसंद नहीं आता, रामेश्वर को सफाई का झंझट। एक दिन गौरी बोली, गौरी, घर में इतना धूल मिट्टी क्यों? सुबह उठते ही झाड़ू लगानी चाहिए। रामेश्वर, अरे मैं तो बस दरवाजा खोलता हूं, हवा अपना काम कर देती है। गौरी नाराज, हवा से सफाई नहीं होती। यहां तो काम की शुरुआत भी हवा पर छोड़ रखी है। दोनों हंस दिए, पर मन में एक छोटा सा जंजाल बंध गया। दूसरा जंजाल, पड़ोस का दखल। पड़ोसन शांति की आदत थी कि हर बात में नाक घुसाना। एक दिन वो आई और बोली, गौरी बहन, सुना है रामेश्वर जी ने आपसे दाल में नमक ज्यादा होने पर नाराजगी दिखाई। ये अच्छा नहीं है। गौरी चौंकी, अरे, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। शांति ने आंखें मटकाईं, गांव है बहू, बात छिपटी कहाँ है। अब गौरी को शक हो गया कि शायद रामेश्वर को सच में बुरा लगा हो, बस कह नहीं पाए। अगली सुबह गौरी बोली, अगर दाल में नमक ज्यादा था तो बोल देते। रामेश्वर, अरे नहीं, नमक तो ठीक था, किसने कहा। गौरी बोली, आपकी प्यारी पड़ोसन ने बताया है। रामेश्वर हंस पड़ा, शांति की बातें मत सुनो, वो तो जंजाल लगाने में मास्टर है। गौरी भी मुस्कुराई, लेकिन जंजाल का दूसरा धागा कस गया था। तीसरा जंजाल, उम्मीदें। शादी से पहले दोनों ने सोचा था सहारा मिलेगा, अपनापन मिलेगा, लेकिन असल में मिला एक दूसरे की आदतों को समझने का संघर्ष। गौरी